बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बच्चों आप सब। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था चैप्टर अब्दुस्सत्तार ईदी, ट्रांसलेशन की थी, कंप्लीट रीडिंग। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व। एक्सरसाइज ए में है कॉम्प्रीहेंशन। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। मदरजा झेल क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब हम देखते हैं। What does the word philanthropist mean? जो एक वर्ड दिया गया है चैप्टर में फिलंथ्रोपिस्ट, उसका क्या मतलब है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि इंसान का दोस्त। लेकिन इसकी डिटेल कुछ चाहिए। फिलंथ्रोपिस्ट मीन्स समवन, इंसान दोस्त एक ऐसा शख्स होता है हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो कि दूसरों की भलाई के काम करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड अब्दुस्सत्तार ईदी ओपन द फर्स्ट डिस्पेंसरी? अब्दुस्सत्तार ईदी ने पहली डिस्पेंसरी कब खोली? ही ओपनड द फर्स्ट डिस्पेंसरी इन 1951। हु आर द वॉलंटियर्स एट द ईदी फाउंडेशन एंड व्हाट आर सम ऑफ द जॉब्स दे डू? वो कौन थे लोग जो कि रज़ाकाराना तौर पर ईदी फाउंडेशन में काम करते थे, और उनकी सम ऑफ द जॉब्स, और उनकी जॉब्स क्या थी, उनके काम क्या थे जो वो करते थे। दे प्रोवाइड पीपल विद मेडिकल हेल्प, वो लोगों को मेडिकल तिब्बी मदद फराहम करते थे। एंड टेक केयर ऑफ होमलेस, और जिनके घर नहीं थे उनकी देखभाल करते थे। दे टेक केयर ऑफ बेबीज़, वो शीरख्वार बच्चों की देखभाल करते। एंड चिल्ड्रन, और बच्चों की जो कि उनसे थोड़े से बड़े बच्चे थे। हुज़ फैमिलीज़ कैन नॉट टेक केयर ऑफ देम, जिनकी फैमिली, जिनके ख़ानदान वाले उनकी देखभाल नहीं कर सकते थे। मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल हु द ईदी फाउंडेशन हेल्प्स, उन लोगों की एक लिस्ट बनाएं जिनकी मदद ईदी फाउंडेशन वालों ने की। ईदी फाउंडेशन हेल्प्स द सिक, ईदी फाउंडेशन हेल्प करता है बीमार लोगों की। द हंगरी, जो भूखे होते हैं, जिनके पास खाने को कुछ नहीं। द होमलेस, जो बेघर हैं। ऑर्फन्स, यतीम। एंड बेबीज़ हुज़ फैमिलीज़ कैन नॉट टेक केयर ऑफ देम, और उन बच्चों की जिनके ख़ानदान वाले उनकी देखभाल नहीं कर सकते। What experience which Idi had when he was young caused him to want to help others? ऐसा क्या तजर्बा हुआ जब ईदी अभी छोटे थे या बिल्कुल नौजवान थे, उनके साथ ऐसा क्या तजर्बा हुआ कि उन्होंने दूसरों की मदद करने का सोचा, या वो चाहते थे, ये वजह क्या बनी? ईदीज़ मदर टॉट हिम टू हेल्प अदर्स, ईदी की वालदा ने उनको दूसरों की मदद करना सिखाया। हीज़ मदर डेली गेव हिम 2 पैसास, उनकी वालदा रोज़ाना उनको 2 पैसे दिया करती थी। 1 पैसा फॉर हीज़ लंच, 1 पैसा उनके दोपहर के खाने के लिए। एंड 1 पैसा टू हेल्प समबडी एल्स, और दूसरा जो पैसा था वो किसी ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए। दिस एक्सपीरियंस इंस्पायर्ड ईदी टू ऑलवेज़ हेल्प दी अदर्स, ये जो तजर्बा था ईदी इससे मुतासिर हुए और हमेशा उन्होंने दूसरों की मदद की। आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दीज वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, टेक्स्ट में जो बुक में ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, लिव एंड लिव हेल्प, तो इसका क्या मतलब है? ये किसने कहे? हु सेड दिस, ये किसने कहे? अब्दुस्सत्तार ईदी सेड दीज वर्ड्स, अब्दुस्सत्तार ईदी ने ये वर्ड कहे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड ही लिव, वो कहाँ रहते थे? ही लिव्ड इन कराची, वो कराची में रहते थे। व्हाट डिड ही डू टू हेल्प अदर्स, उन्होंने दूसरों की मदद के लिए क्या किया? ही इस्टेब्लिश्ड अ नेटवर्क, उन्होंने एक नेटवर्क को कायम किया, यानी एक ऐसी जगह बनाई जहाँ से लोगों को
हेल्प मिल सके, ऑफ मेडिकल डिस्पेंसरीज जहाँ मेडिकल डिस्पेंसरीज थी, एंड एम्बुलेंस सर्विसेज और एम्बुलेंस की सर्विस उसकी खिदमत थी, टू हेल्प अदर्स दूसरों की मदद के लिए। इसमें आंसर में ये बताया गया है कि अब्दुल सत्तार ईदी ने एक ऐसा नेटवर्क कायम किया जिसमें मेडिकल डिस्पेंसरीज थी और एम्बुलेंस की खिदमत थी जो कि दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल की जाती। ही प्रोवाइडेड फूड, उन्होंने खाना मुहैया किया, एंड शेल्टर और पनाहगाहें, टू दोज हु नीडेड इट, उन लोगों को जिन्हें इसकी ज़रूरत थी। अब्दुल सत्तार ईदी ने उन लोगों को जिनके घर नहीं थे, बेघर लोगों को शेल्टर्स यानी पनाहगाह थी, रहने को जगह दी और उन्हें खाना दिया जिनको इनकी ज़रूरत थी। What other name was he given? उनका जो दूसरा नाम उन्हें दिया गया था वो कौन सा था? एंजल ऑफ मर्सी, उन्हें रहम का फरिश्ता कहा गया। नेक्स्ट एक चैलेंज क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन एमरजेंसी टेलीफोन? वाई शुड पीपल ओनली कॉल इट इन एन एमरजेंसी? ये क्वेश्चन है कि आपको क्या पता है कि एमरजेंसी का जो नंबर है, अगर किसी को हंगामी सूरत हाल में कॉल करनी पड़े तो कहाँ कॉल करें, और क्यों हमें चाहिए कि हम सिर्फ हंगामी सूरत हाल में ही वहाँ कॉल करें? क्या हम कोई हल्की फुल्की सिचुएशन के लिए वहाँ फ़ोन नहीं कर सकते? तो इसका आंसर है द मेन एमरजेंसी नंबर इज़ 115। वी शुड डायल इट ओनली व्हेन वी हैव एमरजेंसी। अगर हमें कोई हंगामी सूरत हाल पेश आ जाए या हमें ज़रूरी हो कि हमें कोई हेल्प दे, तब हमें ये नंबर डायल करना चाहिए। अदरवाइज़ वी माइट ब्लॉक समबॉडीज़ एल्स, हो सकता है इसके अलावा हम किसी और बंदे की कॉल जो है उसको रोक रहे हों। अदरवाइज़ वी माइट ब्लॉक समबॉडीज़ एल्स कॉल, किसी और शख्स की हम जो कॉल रोक रहे हों, हु एक्चुअली नीड्स हेल्प, जिसको असल में मदद की ज़रूरत हो। तो इस आंसर में ये बताया गया है कि हमें सिर्फ उस वक्त ही ये नंबर डायल करना चाहिए जब हमें बहुत ज़्यादा हंगामी सूरत हाल का सामना हो। अदरवाइज़ हम किसी ऐसे शख्स की कॉल को रोक रहे होते हैं जबकि उसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मदद की। अच्छा बच्चों, इसके लिए एक एक्टिविटी होती है, वो मैं आपसे शेयर कर। बिफोर एक्टिविटी हम करेंगे एक्सरसाइज बी, वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स हैं और कुछ वर्ड्स जो हैं बॉक्स में दिए गए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अब्दुल सत्तार ईदी वॉज, यहाँ से हम देखेंगे कि क्या थे, फिलंथ्रोपिस्ट। इसके बाद है ही वॉज अ मुस्लिम एंड ही बिलीव्ड डेट पीपल शुड हेल्प अदर्स। यहाँ अदर्स का वर्ड आएगा ही वॉज नॉन एज द एंजल ऑफ मर्सी, वो जाने गए थे रहम के फरिश्ते के नाम से भी। ही वॉज मैरिड टू बिल्कीस, उन्होंने एक नर्स बिल्कीस से शादी की। ही सेट अप द ईदी फाउंडेशन इन पाकिस्तान, उन्होंने ईदी फाउंडेशन को सेट किया, उसको कायम किया इन पाकिस्तान में। द फाउंडेशन गेट्स मनी फ्रॉम डोनेशंस, वो इदारा, वो फाउंडेशन जो थी वो पैसे हासिल करती थी फ्रॉम डोनेशंस, अतियात के या खैरात वगैरह के। मोस्ट पीपल हु वर्क फॉर दी फाउंडेशन आर वॉलंटियर्स, बहुत से लोग ऐसे थे जो कि उस अदारे में काम करते थे, वो रज़ाकार थे, बग़ैर किसी मुआवजे के काम करने वाले थे। ईदी स्टार्टेड विद वन एम्बुलेंस, यहाँ एम्बुलेंस का वर्ड आएगा। ईदी ने एक एम्बुलेंस से शुरू किया, बट नो ही द फाउंडेशन हैज़ ओवर 1800 ऑफ दैम, लेकिन अब वो इदारा जो है 1800 से ज़्यादा एम्बुलेंस रखता है। एक्सरसाइज सी में है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। अब्दुल सत्तार ईदी वॉज अ रियल पर्सन, अब्दुल सत्तार ईदी एक सच्चे इंसान थे। द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ कंटेन्स फैक्ट्स, उनकी जो ज़िंदगी है वो हक़ाइक़ पर मुश्तमिल है, यानी उनकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसको हम तहकीक करें तो वो हक़ाइक़ पर साबित ना हो, वो झूठी साबित हो। अ फैक्ट इज़ समथिंग डेट इज़ ट्रू,
हकायक या फैक्ट उसको कहते हैं जो जिसमें तमाम चीज़ें दुरुस्त हों। अ फैक्ट इज़ इंफॉर्मेशन डैट कैन बी चेक्ड। फैक्ट उसे कहते हैं जिसको जो ऐसी इंफॉर्मेशन को कहते हैं जिसे अगर चेक किया जाए तो वो दुरुस्त साबित हो। हेयर आर सम फैक्ट्स अबाउट अब्दुल सत्तार ईदी। यहाँ अब्दुल सत्तार ईदी की ज़िंदगी के कुछ हकायक हैं। मैच द नंबर्स एंड डेट्स विद द एक्सप्लेनेशंस। यहाँ तफसीलन जो नंबर दिए गए हुए हैं उनको डेट्स के साथ मिलाना है। द डेट ईदी डाइड, कौन सी ऐसी तारीख थी जब ईदी का इंतकाल हुआ, तो इसको हम मिलाएंगे 8 जुलाई 2016। नेक्स्ट है द ईयर ईदी वॉज बोर्न, कौन से साल में ईदी पैदा हुए, 1928। नंबर 3 पे है द नंबर ऑफ नर्सिस हु हैव बीन, कितनी नर्सें थी जो यहाँ रह चुकी हैं या वो ट्रेन कर चुके हैं इतनी नर्सों को, ओवर 14,000। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेट ईदी इज़ द पेरेंट ऑफ गार्डियन, और कितने लोग थे जिनके ईदी लीगली सरपरस्त रहे यानी कानूनी तौर पर उनके सरपरस्त बने, 20,000। लास्ट में है द ईयर ईदी सेटअप द फर्स्ट मेडिकल डिस्पेंसरी, वो कौन सा साल था जब ईदी ने मेडिकल डिस्पेंसरी का आगाज़ किया, तो इसका आंसर है 1951। तो बच्चों ये वो फैक्ट हैं, ये जो सच्चाइयाँ हैं जिनको हम कहीं से भी चेक करें तो ये झूठ साबित नहीं हो सकती। एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 2 है कैन और कैन नॉट इज़ यूज टू शो एबिलिटी और इनएबिलिटी टू डू समथिंग। कैन और कैन नॉट एक लफ्ज़ है, कर सकता और कैन नॉट नहीं कर सकता, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि इस्तेमाल किया जाता है किसी के एबिलिटी काबिलियत और किसी के नाकाबिल होने के लिए कि वो इस काबिल नहीं है जो ये काम नहीं कर सकता। कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो अबाउट योर सेल्फ यूजिंग आई कैन, आई कैन नॉट। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उनको हमने कंप्लीट करना है आई कैन और आई कैन नॉट का इस्तेमाल करते हुए। स्विम है तो इसे पहले लिखेंगे क्योंकि हर कोई जो है वो स्विम नहीं कर सकता, तो जो बच्चे स्विम कर सकते हैं वो लिखेंगे आई कैन स्विम और जो नहीं कर सकते वो लिखेंगे आई कैन नॉट स्विम। बी पे है फ्लाई, तो फ्लाई कोई भी इंसान खुद से नहीं कर सकता, आई कैन नॉट फ्लाई। सी में है आई कैन नॉट स्पीक 4 लैंग्वेजेस, चूँकि बच्चे एट अ टाइम 4 लैंग्वेजेस नहीं बोल सकते इसलिए यहाँ कैन नॉट का यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है अ चाइल्ड इज़ सिंगुलर, चाइल्ड वर्ड जो है वो सिंगुलर है, वाइल चिल्ड्रन इज़ प्लूरल, लेकिन चिल्ड्रन वर्ड जो है वो जमा के तौर पर इस्तेमाल होता है चाइल्ड की प्लूरल चिल्ड्रन। The spellings of some noun change when there is more than one of them. Fill in the blanks with the correct singular और plural noun. यहाँ कुछ सिंगुलर दिए गए हैं उनके हमने प्लूरल लिखने हैं और कुछ प्लूरल्स हैं जिनके हम सिंगुलर लिखेंगे। तो चाइल्ड दिया गया है, इसका हमने प्लूरल लिखना है चिल्ड्रन, और यहाँ मैन है तो इसका हम लिखेंगे मैन, क्योंकि मैन एक ऐसा वर्ड है जिसके जब वो प्लूरल में जाता है तो उसके स्पेलिंग चेंज होते हैं, वो मैन लिखा जाता है। यहाँ फूट है, इसके जब ये प्लूरल बनता है तो यहाँ फीट लिखा जाएगा, और टीथ लिखा हुआ है, ज़्यादा दांतों के लिए टीथ इस्तेमाल होता है, लेकिन उसको जब हम एक दांत के लिए यूज़ करेंगे तो टूथ लिखेंगे। और माउस सिंगुलर वर्ड है, और जब माउस को प्लूरल में लेके आएंगे तो उसकी प्लूरल होगी माइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लूरल स्पेलिंग ऑफ नाउन्स डैट एंड इज एफ और एफ ई ऑल्सो चेंजेस। ऐसे प्लूरल सिंगुलर जिनके लास्ट में एफ और एफ ई हो, जब वो प्लूरल में आते हैं तो वो मस्ट चेंज होते हैं। व्हेन अ वर्ड्स एंड्स इन एफ और एफ ई we change the F to V and adds S or ES to make it plural.
जब कोई भी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में एफ़ और एफ ई का यूज़ किया जाए, जब हम उसे प्लूरल में यूज़ करेंगे तो उसको ख़त्म करके एफ़ को और एफ ई को हम वी का यूज़ करेंगे और उसके साथ एस या ई एस का इजाफ़ा करेंगे। जैसे वाइफ है तो इसका एफ ई को ख़त्म करके हमने इसको वी ई एस को ऐड करना है, जिस तरह ये वाइव्स इसका प्लूरल हो जाएगा। नाइफ़ एक सिंगुलर वर्ड है, चाकू। जब हम इसे प्लूरल में लेके आएंगे ज़्यादा चाकू के लिए तो हम एफ़ ई को ख़त्म करके वी ई एस का यूज़ करेंगे। इसी तरह लाइफ है तो लाइव्स जब प्लूरल में आएगा तो लाइव्स बन जाएगा, और कॉफ है तो कॉव्स बन जाएगा, और वुल्फ को वुल्व्स, हाफ को हाव्स। ये सब लास्ट में चाहे ये एफ़ हो या एफ़ ई हो उसको ख़त्म करके हम वी ई एस का यूज़ करेंगे। Some nouns have the same spellings for singular and plurals. These are usually used for animals. Copy these into your notebooks. ऐसे कुछ nouns हैं जिनको हम उनके स्पेलिंग्स चेंज नहीं होते, यानी उनको वो सिंगुलर भी कहलाते हैं और प्लूरल भी कहलाते हैं। जैसे है अशीप, तो शीप वर्ड ऐसा है जिसको हम एज अ प्लूरल भी लिख सकते हैं, देयर आर मैनी शीप, वहाँ शीप्स यूज़ नहीं होगा। इसी तरह सिंगल के लिए भी देयर इज़ वन शीप, तो शीप ही रहेगा। सम शीप जैसे कि है अ शीप और सम शीप, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ शीप के साथ अगर एस नहीं है, ए शीप है, तो यहाँ अगर ज़्यादा शीप हैं तब भी एस का इजाफा नहीं करेंगे। 1 डियर 5 डियर, इस तरह के कुछ वर्ड हैं जो कि बच्चे अपनी नोटबुक्स पे लिख सकते हैं। सपोज़ फ़िश है, फ़िशेज़, उसको फ़िशेज़ नहीं लिखेंगे, सम फ़िश लिखेंगे। इसके बाद है कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। उर्दू में प्रोनाउन कहते हैं इसम ज़मीर को, वो जो नाम की जगह पर, इसम की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किसी नाम की जगह पर अली खाना खाता है तो इसे हम लिखेंगे अली खाना खाता है, अली ने खाना खा लिया। बार बार अली के नाम का हम यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह पर हम वो और उसका इस्तेमाल करेंगे। वो खाना खा चुका है, वो खाना खा के बाहर चला गया। इसी तरह इंग्लिश में भी हम जब कोई नॉन यूज़ करते हैं, सपोज़ हम यूज़ कर रहे हैं दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ गुड बुक, हम बार बार दिस को यूज़ नहीं करेंगे, हम उसकी जगह पर इट का इस्तेमाल करेंगे। ये जो इट है ये इस तरह बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बच्चों सारे इसम ज़मीर हैं, ही शी इट आई यू दे, जो कि किसी भी नाम की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द सेंटेंसेस बिलो, नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको हमने अंडरलाइन करना है कि इनमें हम कौन से प्रोनाउन इसम ज़मीर कौन से यूज़ कर रहे हैं। दे वर प्लेइंग इन द गार्डन, तो इसका जो एक्चुअल सेंटेंस है वो ये होगा कि अहमद एंड सारा वर प्लेइंग इन द गार्डन। बट जब हम दो नामों की जगह पर कोई इसम ज़मीर लगाएं या प्रोनाउन लगाएं तो उसमें दे का यूज़ किया जाता है। आई लाइक टू कुक, आई भी इसम ज़मीर है, प्रोनाउन है। ही इज़ अ डॉक्टर, ही भी प्रोनाउन है। एक्सरसाइज डी में है द 3 साउंड्स ऑफ ई डी। ई डी जो लास्ट सिलेबल है किसी भी वर्ड का, उसके 3 साउंड्स होते हैं, 3 तरह की उसकी आवाज़ें हम सुनते हैं। टेक अ लुक बिलो, नीचे देखिए। ई डी साउंड लाइक टी, लिसन फॉर द टी साउंड एट द एंड ऑफ दीज वर्ड्स, यानी जो नीचे वाले ये वर्ड हैं इनका ई डी जो है वो टी का साउंड शो कर रहा है। फ्लैश्ड, क्रॉस्ड, यानी ये है तो डी लेकिन जब हम इसको बोलेंगे तो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। इसके मतज़ाद अगला डी है ई डी, साउंड्स लाइक डी, लिसन फॉर द डी साउंड एट द एंड ऑफ दीज वर्ड्स, यानी इन वर्ड्स के एंड पर जब हम डी का यूज़ करेंगे तो वो हमें क्लियर सुनाई देगा। कॉल्ड, क्लीन्ड, प्लेड। और फिर ई डी साउंड लाइक आई डी, ई डी और आई डी का भी जिस तरह के ई डी का आवाज़ जो है वो शो होती है, इसी तरह आई डी की भी, जैसे है वेटेड, फ्लोटेड, नीडेड। इसी तरह ये भी ई डी को नुमायाँ करता है। अब कहा ये गया है कि आप ग्रुप्स में बैठिए
और ऐसे वर्ड्स को नज़र में रखिए या उनको बोलिए जिसके लास्ट में हम डी को नुमायां तौर पर सुन सकते हैं, सच एज सिट डाउन, स्टैंड अप, एट्सेट्रा। एक्सरसाइज ई है कंपोजिशन। मेक अ फैक्ट फाइल अबाउट अब्दुलसत्तार ईदी यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस यूनिट। इस यूनिट में से जो भी अब्दुलसत्तार ईदी के हक़ाइक़ के बारे में जो भी फैक्ट दिए गए हैं उनकी एक फ़ाइल हम बना सकते हैं। प्रिंट आउट और ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हिम फॉर द फैक्ट फाइल। यहाँ हम किसी भी पर्सनैलिटी की एक पिक्चर बनाकर या नेट से निकलवा कर उसको पेस्ट करें और फिर उसके सारे फैक्ट जो कि हक़ाइक़ हैं जिनको अगर चेक किया जाए तो उसमें कोई मिस्टेक ना निकले। सपोज़ यहाँ हम अब्दुलसत्तार ईदी की पिक्चर लगाते हैं। ये एक एक्टिविटी है जो कि बच्चे क्लासरूम में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और उनकी फैक्ट फ़ाइल है फैक्ट लाइफ अबाउट अब्दुलसत्तार ईदी। इसकी फ़र्स्ट लाइन ये होगी। जहाँ हम किसी भी अपनी पर्सनैलिटी का यूज़ कर सकते हैं और फैक्ट लाइफ अबाउट यहाँ उसका नाम लिख सकते हैं, जो भी मेजर अजीज़ भट्टी और इस तरह के कुछ भी। अब है ऑल्सो नोन एज। अब्दुलसत्तार ईदी और भी किसी नाम से जाने जाते थे, एंजल ऑफ मर्सी। बॉर्न उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी जाएगी 1928, डाइड 8 ऑफ जुलाई 2016, नेशनैलिटी पाकिस्तानी, की थिंग्स दे डिड, ऐसे वो काम जो उन्होंने किए उनका सिर्फ नेम या थोड़ा सा जायज़ा। प्रोवाइडेड मेडिकल हेल्प, उन्होंने मेडिकल हेल्प प्रोवाइड की। गेव फूड टू दी हंगरी, और भूखों को खाना खिलाया। प्रोवाइडेड शेल्टर टू होमलेस, और बेघरों को पनाहगाहें फराहम की। टेक केयर ऑफ ऑर्फेंस, यतीम बच्चों की देखभाल की। टेक केयर ऑफ बेबीज़ हुज फैमिलीज़ कुड नॉट केयर ऑफ देम, और उन बच्चों की देखभाल की जिनके ख़ानदान वाले उनकी देखभाल नहीं कर सकते थे। ही वॉज़ इंस्पायर्ड बाय हिज मदर टू हेल्प अदर्स, वो अपनी वालदा से मुतासर हुए दूसरों की मदद करने के लिए। तो बच्चों ये एक हक़ाइक़ नामा है जो भी किसी शख्स के बारे में भी आप बना सकते हैं। अब्दुलसत्तार ईदी के बारे में आप एक और एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि आप नेट से उनकी एक पिक्चर निकाल कर उनका जो हल्का सा उनकी ज़िंदगी का जायज़ा है वो ले सकते हैं, यहाँ पर उनकी पिक्चर को पेस्ट करते हुए कि माई फेवरेट पर्सनैलिटी अब्दुलसत्तार ईदी। अब्दुलसत्तार ईदी वॉज अ ग्रेट फिलंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट हम लिखेंगे ही वॉज बॉर्न इन 1928। थर्ड पे ही वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज मदर टू हेल्पिंग अदर्स। ईदी सेट अप द फर्स्ट मेडिकल डिस्पेंसरी इन 1951। ही कॉल्ड दी एंजल ऑफ मर्सी बाय पीपल, वो लोगों से रहम का फ़रिश्ता कहलवाए। तो ये एक उनकी ज़िंदगी का मुख्तसर सा जायज़ा है जिसको आप एज आ एक्टिविटी यूज़ कर सकते हो, अपनी क्लासरूम में इसको लगा सकते हो। और बच्चों इस तरह हमारा जो एक्सरसाइज थी अब्दुलसत्तार ईदी चैप्टर की वो ख़त्म हुई। इंशाल्लाह अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।